नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ चैप्टर 3 यानी हमने जो शेयर मार्केट की दुनिया में आपको ले जाने के लिए ये सीरीज़ शुरू किया है, एक एक्साइटमेंट भरी जो जर्नी में हम लोग जा रहे हैं, उसी के तहत ये हमारा चैप्टर 3 है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को नहीं देखा है, तो आई बटन पे मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पहले देख लो, उसके बाद चैप्टर 3 को देखना। अगर दोस्तों अगर अभी आपके पास समय नहीं है, तो आप अभी फिलहाल लाइक कर लो और जब आपके पास खाली समय हो, तो वहाँ पे आप आसानी के साथ देख सकते हो। दोस्तों कोई भी चैप्टर को मिस मत करना क्योंकि हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो और आप स्टॉक मार्केट में आके पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चैप्टर को स्किप मत करना दोस्तों। साथ ही में दोस्तों मेरी गुज़ारिश है आपसे कि अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो, तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना। बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी हमारा वीडियो है उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। मैं एक ज़रूरी सूचना भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे नाम से अगर कोई आपसे पैसा माँग रहा है तो दोस्तों बिल्कुल किसी को पैसा नहीं देना है। हमारा टेलीग्राम का चैनल लिंक में है, लिंक से ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो आप। देखो दोस्तों हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे क्या चाहिए? बस आपसे प्यार चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बस यही चाहिए। हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते दोस्तों, इसीलिए कोई भी हमारे नाम से आपसे पैसा माँगे तो सीधे ना कर दो दोस्तों। दोस्तों अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक भी यही है कि डीमैट अकाउंट होता क्या है? पूरा का पूरा फाइनेंशियल सब्सिडीज़ हम लोग इंटरमीडिएरीज़ हम लोग जानने वाले हैं कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज़ क्या होता है? इसी के विषय में आज का ये हमारा चैप्टर है। दोस्तों सबसे पहला जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीमैट अकाउंट क्या होता है दोस्तों? डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ आप ये कह सकते हो कि शेयर मार्केट का ये पहला सीढ़ी है यानी फर्स्ट स्टेप है दोस्तों। शेयर मार्केट में अगर आपको आना है, अगर आपको शेयर को खरीदना है या शेयर को बेचना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए दोस्तों। बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर को परचेज़ नहीं कर सकते, ना ही शेयर को सेल कर सकते हो दोस्तों। तो डीमैट अकाउंट कहाँ से खुलेगा दोस्तों? वो जाना पड़ेगा आपको स्टॉक ब्रोकर के पास। स्टॉक ब्रोकर कौन होता है दोस्तों? स्टॉक ब्रोकर वो होता है जो आपको ये फैसिलिटी देता है, जहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। यानी उनके पास एक कंप्लीटली सुविधा होती है, जो आपको कंप्यूटराइज़ आज के डेट में कंप्यूटराइज़ हो गया यानी आपके स्मार्टफ़ोन के थ्रू या आपके अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप के थ्रू भी आप सिंपली वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपना ट्रेड ले सकते हो। यानी कोई भी शेयर को परचेज़ करना चाहो, परचेज़ कर सकते हो। आप इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हो, टाटा मोटर खरीदना चाहते हो, रिलायंस का खरीदना चाहते हो या जो भी आपका पसंदीदा कंपनी है, वो सारे के सारे वहाँ लिस्टेड होते हैं दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से स्टॉक एक्सचेंज होते हैं और वहाँ से आप खरीद सकते हो। यानी ये डीमैट अकाउंट यानी जो स्टॉक ब्रोकर होता है वो डीमैट अकाउंट हमें जब हम डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे सारी फैसिलिटी होती है और सब कुछ हमें अपने कंप्यूटर के सामने या अपने मोबाइल पे दिखता है, जहाँ से हम एक क्लिक या एक टैप पे सभी कुछ ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इस सब का प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफ़िकेशन आएगा आपको। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर दोगे, इससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो आएगा आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो आप जुड़े रहो हमारे साथ, मैं आपको हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल भी बताऊँगा, डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं उसका भी प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल हम लोग आगे का टॉपिक करते हैं दोस्तों। देखिए स्टॉक ब्रोकर क्या करता है? स्टॉक ब्रोकर जैसे कि आपने समझा कि स्टॉक ब्रोकर का काम होता है आपको फैसिलिटी देना, ताकि आप शेयर को परचेज़ कर सको, शेयर को सेल कर सको। उसके अलावा आप तमाम चीज़ें देख सको कि मेरा अभी कितना प्रॉफ़िट चल रहा है, कितना लॉस में हूँ मैं, कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सारा का सारा आपको नॉलेज का पूरा फंडा वहाँ पे स्टॉक ब्रोकर के हिसाब से आपको सब कुछ वहाँ पे मिलता है दोस्तों। जाके आप अपने सेटलमेंट को चेक कर सकते हो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है। ये सब कुछ मैं आपको धीरे-धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको पता लग जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों ये करना। देखिए दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में आना है तो ब्रोकर के पास तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि डीमैट अकाउंट खुलेगा ही ब्रोकर से। तो ब्रोकर के पास आप चाहो तो ऑफ़िस में जा सकते हो उनके, जबकि मैंने आपको बताया कि ये बहुत आसान है। आज की डेट में आप सिंपली गूगल पे जाके लिखोगे आई वांट टू स्टार्ट माय स्टॉक मार्केट जर्नी, तो सिंपली आपको बहुत सारे डीमैट अकाउंट जो ब्रोकर्स होते हैं, जो डीमैट अकाउंट देते हैं, वो सारे के सारे ब्रोकर आपके सामने आ जाएँगे। वो ब्रोकर पे जाके आप खुलवा सकते हो। हमें वही ब्रोकर चूज़ करना चाहिए दोस्तों जो आपकी सुविधा के अनुसार हो। देखिए दोस्तों, अब ब्रोकर के बाद हम दूसरे संस्था में चलते हैं जो होता है डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी क्या होता है दोस्तों? डिपॉजिटरी देखो इन सब चीज़ों को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि जब आपका जड़ मजबूत होगा, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लोगे शेयर मार्केट में, देखिए जो नॉलेज वाला होता है ना बंदा, वही लंबी रेस का घोड़ा होता है। अगर आपको बेसिक से बेसिक चीज़ों के बारे में पता है ना दोस्तों, तो आप शेयर मार्केट में बहुत दिन तक टिके रह सकते हो और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों।
इसलिए मैं आपको एक-एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं सीधे चाहूँ तो आपको ट्रेड में ले जाऊँ और दिखाऊँ कि देखो इतना प्रॉफ़िट होता है, इतना लॉस होता है। मैं उन सब चीज़ों की धीरे-धीरे वहाँ तक पहुँचूँगा दोस्तों, लेकिन एक-एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे बस यही गुज़ारिश है कि आप पूरा का पूरा वीडियो चैप्टर 1, 2, 3 सभी देख जितने भी चैप्टर्स आएँगे सबको देखना और धीरे-धीरे हम लोग डायरेक्टली लाइव ट्रेड में भी आ जाएँगे दोस्तों। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिपॉजिटरी मैं आपको बता रहा हूँ कि डिपॉजिटरी क्या होता है? देखो डिपॉजिटरी वो होता है, इसमें 2 संस्थाएँ हैं, एक का नाम है एनएसडीएल और दूसरे का नाम है सीडीएसएल, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इसका काम ये होता है कि जो डीमैट अकाउंट है ना, उसका सर्विस आपको देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप स्टॉक ब्रोकर के पास, आप एनएसडीएल के पास, सीडीएल के पास नहीं जा रहे हो अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए, आपको जाना है ब्रोकर के पास। और ब्रोकर का क्या काम है? ब्रोकर एनएसडीएल और सीडीएल से उनका टाई अप होता है। जैसे ही आप ट्रेड करोगे, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके, ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके ट्रेड करोगे, आपने जैसे ही शेयर खरीदोगे, वो शेयर जैसे आपने परचेज़ कर लिया, वो आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। तो डीमैट अकाउंट कौन मेंटेन करता है? ये 2 संस्थाएँ एनएसडीएल और सीडीएसएल। चलिए अब डिपॉजिटरी तो आपको समझ में आ गया कि एनएसडीएल है और सीडीएसएल है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होता है? ऑब्वियसली जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं लाइक ज़ीरोधा, एंजल वन, जियोजीत, अपस्टॉक, ग्रो, बहुत सारे हैं, आईसीआई डायरेक्ट। आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप जाके वहाँ से खुलवा सकते हो। अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करो, मैं आपका जवाब दूँगा, आपका सारा परेशानी का हल हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक-एक पॉइंट क्लियर करें ताकि आने वाले टाइम में जब आप स्टॉक मार्केट में आओ तो आपका पूरा का पूरा जब आप रणनीति लेकर आओ, तो स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर में दोस्तों बैंक। बैंक का क्या काम होता है दोस्तों? देखो बैंक का ये काम होता है आपके जो पैसे होते हैं उसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी आप ब्रोकर के पास चले गए, आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया, साथ में डीमैट अकाउंट भी खुल गया। तो जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट आपका खुल जाता है दोस्तों, तो आप बैंक से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे लेते हो और ट्रेडिंग ट्रेडिंग करके शेयर खरीद लेते हो। जो शेयर खरीदते हो वो आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है। तो जब आप उस शेयर को बेच दोगे तो वापस फिर वो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट से फिर आप अपने बैंक अकाउंट में रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने ब्रोकर को और 1 दिन के अंदर में, यानी जिस दिन आज आपने सेल किया और नेक्स्ट डे, हॉलिडे नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको बैंक से पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है तो बहुत आसान है, सिंपली यूपीआई से या किसी भी लाइक आज की डेट में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आपका नेट बैंकिंग है और यूपीआई से भी आप पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हो। ये बहुत आसान प्रोसीजर है और सिंपली एक क्लिक पे हो जाता है, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और सब चीज़ के लिए एक संस्था है यहाँ पे, हर काम कर रही है, आपका कोई पैसा यहाँ नहीं डूबेगा। बस ये ध्यान रखना है कि मैं जो शेयर खरीद रहा हूँ, वो शेयर सोच समझ के खरीदना है कि कौन-सा शेयर खरीदें। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपको पता होगा मुझे कौन-सा शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। आप चैनल से जुड़े रहो, एक-एक करके टॉपिक देखो, आने वाली वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आ गया हमारा एनएससीसीएल और आईसीसीएल। देखो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सब्सिडियरी है वो है एनएससीसीएल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सब्सिडियरी है वो है आईसीसीएल। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हम चूंकि बायर हैं और सेलर कोई और होगा और अगर हम सेलर हैं तो बायर कोई और होगा, हो सकता है वो किसी और स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़ा हुआ हो। तो वैसी स्थिति में ये सेटलमेंट कैसे होगा? आपने यहाँ पे शेयर बाय कर लिया और कोई सेल कर रहा है, तो मान लो कि आपने टाटा मोटर का ₹400 के भाव के हिसाब से शेयर खरीद लिया, लेकिन अब किसी ने बेचा भी तो है, तो जिसने बेचा है उसके अकाउंट में ₹400 आना चाहिए, तो ये सेटलमेंट कौन करके देगा? ये 2 संस्थाएँ करके देगी, एनएससीसीएल और आईसीसीएल। इनका काम होता है सेटलमेंट करना। जो सौदा हो रहा है, उस सौदा को कंप्लीटली ये सेटलमेंट करती है, जिसका इसका ये काम होता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया कि हमने जो भी चीज़ें इसके अंदर में पढ़ी है, उसके विषय में हमको ये जान लेना है कि इसका पूरा का पूरा की फीचर्स क्या है। तो पहला हमने इस टॉपिक के अंदर में जाना, इस चैप्टर के अंदर में हमने जाना कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है शेयर मार्केट का, ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के द्वारा जुड़ा हुआ है। हर एक संस्था का अपना एक रोल है, हर संस्था एक अपना सर्विस को ऑफर कर रही है, जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है और इन सबको सेबी निगरानी करती है दोस्तों। बिना स्टॉक दूसरा पॉइंट हमने जाना कि बिना स्टॉक ब्रोकर के हम शेयर मार्केट में नहीं आ सकते, हमें डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा और उसके लिए हमें ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ब्रोकर आपको वही चूज़ करना है जो आपके हिसाब से हो। अगर आपको फिर भी कोई कमेंट करना है कि हाँ, मैं कौन-सा ब्रोकर चूज़ करूँ, तो मैं थोड़ा बहुत आपको राय ज़रूर दूँगा दोस्तों। अदरवाइज़ ये सारा डिसीज़न आपको खुद लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली यही इस चैप्टर में यही चीज़ें हैं
कि हमको जानना ज़रूरी है हर एक पॉइंट्स को, वही चीज़ मैं आपका धीरे-धीरे क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमने ये भी जाना कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, डिपॉजिटरी कौन होते हैं, ये सब के विषय में आपने जाना। तो ये हमारा आज का दोस्तों टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। हम लोग कोई चार्ज नहीं करते, मैं फिर से बताऊँ, इस यूट्यूब पे हमारा ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो इसका पीडीएफ कॉपी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर से गुज़ारिश करता हूँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन दबा देना दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।